बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आज रात को नींद को छोड़ के अपने अल्लाह को राज़ी करने की पूरी कोशिश की है। और आज सबसे ज़्यादा मैं इसलिए भी खुश हूँ कि मेरे साथ घर में बैठ के मेरे हस्बैंड ने मेरे साथ इबादत की है, जो कि मुझे बड़ा दिल होता था कि हाँ मैं अकेली होती तो आप मेरे साथ हो। तो आज मेरी ये विश भी पूरी हो गई है। और मेरी तबीयत तो कुछ ठीक नहीं है, लेकिन मेरे हस्बैंड कह रहे हैं तुम रोज़ा नहीं रखो, मेरे ससुराल में भी सबने रोज़ा रखना है, नेबर्स में भी सबने रोज़ा रखना है, तो मैं फिर क्यों पीछे रह जाऊँ। तो मैं अब न ज़िद करके अफ्तारी कह रही हूँ, ज़िद करके सहरी करने लगी हूँ। और सहरी में भी कुछ ख़ास खाने को दिल ही नहीं कर रहा, क्योंकि मुझे फ़ीवर है, तो मुझे ना खाना जब खाती हूँ तो बड़ा अजीब सा टेस्ट लगता है। तो मैंने अपने लिए एक कप दूध गर्म करना है और साथ में ब्रेड ले लूँगी, और फिर उसके बाद ये हो जाएगी सहरी। और अल्लाह से यकीन है और उम्मीद है वो मेरी इस रोज़े को कबूल करेंगे और दिन अच्छा गुजरेगा। तो जल्दी से अब हम लोग ना सहरी कर लें और कुछ नफल रह गए हैं वो पढ़ लें। आप सब लोगों के लिए मैंने बहुत सी दुआ की है, ख़ास तौर पे मेरी यूट्यूब फैमिली जो मेरी फैमिली का हिस्सा बने। आप लोग मेरी फैमिली का हिस्सा है और दुनिया में इस वक्त सबसे कीमती चीज़ टाइम है। जो अपना टाइम आप निकाल के मेरी वीडियोज़ को देखते हैं, मुझे हमेशा अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे, हमें दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करने वाला बना दे, आमीन। हम लोग रात से जाग रहे हैं। अभी सहरी का टाइम है, ब्रेड गर्म कर ली हमने मैं और कुमैल के बाबा। अब हम सहरी करने लगे हैं और यहाँ पे दूध गर्म हो रहा है, क्योंकि गैस नहीं आ रही थी, सिलेंडर पे गर्म कर रहे हैं। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा अपसेट थी सहरी टाइम भी, तो मुझे कुमैल के बाबा ने कहा था कि रोज़ा नहीं रखो, लेकिन मेरा दिल नहीं किया छोड़ने को, क्योंकि वो कह रहे थे कि ये फ़र्ज़ नहीं है, ये नफली है। लेकिन बहुत तबीयत अपसेट हुई है, मुझे सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही है और इस कदर मुझे खांसी हो रही है। मेरी भी तबीयत अपसेट हुई है और कुमैल लोगों की पुप्पो की भी तबीयत अपसेट हुई है। अभी हम उनकी तरफ जा रहे हैं, उनको फीवर हो गया है। आ जाए नीचे कुमैल के बाबा। आयत आयत और आयत के बाबा जो है वो छत पे क्रिकेट खेल रहे हैं। अभी मैं इनको नीचे बुला रही हूँ। आज मौसम भी इतना ठंडा बना हुआ है और यही दिन थे ऑरेंज खाने के। ऑरेंज का मौसम जा रहा है। अब मेरा चक्कर ही नहीं लग रहा बाज़ार का। सर्दियों के कपड़ों पे सेलें लगी हुई हैं, वेलवेट के कपड़ों पे सेलें लगी हुई है। वेलवेट की शाल मैं हर ड्रेस के साथ इसलिए ले लेती हूँ क्योंकि ये गर्म होती है, इनमें बड़ा अच्छा फील होता है, सुकून मिलता है। मेरा बड़ा दिल था कि मैं एक वेलवेट का सूट, और नहीं अगर सूट नहीं तो एक शाल ज़रूर लूँ ब्लैक कलर में वेलवेट की, लेकिन मैं बाज़ार ही नहीं जा सकी। और इन दिनों लॉन में भी सेलें लगी हुई हैं और सर्दियों में भी सेलें लगी हुई हैं। आ जाए नीचे। ये बैट इतना हैवी बैट आपसे पकड़ा जाता है, आप अभी छोटी हो, आप प्लास्टिक का ले लो। उधर आए, दादों के घर में खेलेंगे सेल में। ये अफ्तारी का सामान जो है कुमैल लोगों की खाला देकर गई है हमें। और मेरी हमेशा से आदत है, मैं जब भी ना रोज़ा रखती हूँ तो मैं असर की नमाज़ पढ़ने के बाद मगरिब तक मैं जाए नमाज़ पे बैठती हूँ, पहले तैयारी कर लेती हूँ जो करनी होती है, या तैयारी चाहे ना हो, लेकिन एक बहुत कीमती टाइम होता है। मैं कुमैल लोगों की दादी की तरफ जा रही थी और बाहर गली में एक इतनी बुरी खबर सुनने को मिली है। गांव में एक बहुत यंग और जवान बच्चा था, एक्सीडेंट के साथ मौके पे ही वो हलाक हो गया। बहुत बहुत तकलीफ दे बात है। शादी हो जाने के बाद और माँ बन जाने के बाद पता चलता है औलाद क्या होती है, औलाद की तकलीफ़ क्या होती है। अल्लाह हर किसी को महफूज रखे किसी ऐसी तकलीफ़ से। अल्लाह सबके बच्चों की हिफाजत करे। बेशक वो मालिक के फ़ैसले हैं, जिसने जहाँ और जब उसका हुक्म होना है यहाँ से चले जाना है, लेकिन एक माँ के लिए ये चीज़ बर्दाश्त करना बहुत ही मुश्किल है। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला वो बेहतर जानता है, उसके फ़ैसले बेहतर हैं। अल्लाह ताला सबके बच्चों की हिफाजत करे और किसी की माँ की ज़िंदगी में किसी की औलाद को कुछ ना हो। ज़िंदगी का कुछ भरोसा नहीं है। वो इस कदर मेहरबान है ना, जो हमारा मालिक और खालिक है, वो अपने हकूक़ हमें माफ़ कर देगा, वो बख्श देगा, वो बहुत मेहरबान है। हमें एहतियात करनी है तो अपनी
इर्द गिर्द, अपने रिश्तेदारों और अपने इर्द गिर्द जो अल्लाह की मखलूक है उसमें एहतियात करनी है, हकूक़ अल बाद में एहतियात करनी है। किसी की दिल आज़ारी ना कर दे, किसी के साथ कुछ ऐसा ना कर दे कि उसका हिसाब हमें रोज़े क़यामत देना पड़े या किसी की आह लग जाए। बहुत ज़रूरी है, ज़िंदगी मुख्तसर हो या तवील, इसने एक दिन ख़त्म हो जाना है। अल्लाह की नाफरमानी ना करें। उसने जब हमें हुक्म दिया है, उसने पाकज़ात ने हकूक़ बनाया ना, तो उस मामले में अल्लाह से डरें। अल्लाह ताला हम सबको हदायत दे। और हमेशा मैं ये अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अल्लाह हमें दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करने वाला बना और तू हमारे लिए आसानियाँ पैदा कर। तू बहुत मेहरबान है या अल्लाह, हमें बुराई से बचा और हमें नेकी पे चला, तो हमें हदायत दे। बेशक हम बहुत भटके हुए लोग हैं, हम बहुत बुरे हैं और हमें अपने अंदर खामियाँ और दूसरों के अंदर अच्छाइयाँ तलाश करने वाला बना दे। हम हमेशा दूसरों पे उंगली उठाना, दूसरों को गलत कहना, समझना, दूसरों को गलत साबित करना और ख़ुद को ठीक करना, हमें ऐसा ना बना। हमें आजिज़ बना मेरे मालिक। हमें अपने ऐब नज़र आए और हमें अपने ऐबों को दूर करने की कोशिश करने वाला बना दे। कुमैल लोगों की दादी की तरफ हम लोग आए हैं। इन्होंने कहा आए मतलब साथ मिलकर इफ्तारी करें। और यहाँ पे कुमैल की जो चाची है वो बना रही है पकौड़े। बच्चे बाहर खेल रहे हैं और यहाँ पे माशाल्लाह से सालन भी तैयार है। अकेडमी वाले बच्चे अभी गए हैं तो मैं इधर आई हूँ आलू मटर और गोश्त। और यहाँ पे आप लोगों को मैं पकौड़े जो बने हुए हैं उनकी भी लेकर दिखाती हूँ। देखने में तो बहुत मज़े के लग रहे हैं। कितना टाइम है अभी इफ्तारी में? इफ्तारी करने के बाद ना फिर रोटियां बन जाएंगी नमाज पढ़ने के बाद। ये देखो सब बच्चे कैसे बाहर खेल रहे हैं और तंग कर रहे हैं। इन लोगों को स्कूल नहीं है। आप कश्यप यहाँ पे क्या कर रही हैं? आज माशाल्लाह से कश्यप और फातिमा का भी रोज़ा है ना, बड़ी कर्मा वाली। आप लोगों ने मेरे लिए भी दुआ करनी है, ठीक है? आप ही को बुला ला, उसको सब थक जाएगी। चले साथ तवा रख देते हैं ताकि रोटियां भी बन के जाएं। ख्याल से ऊपर ना गिरा लें। आज कितना अच्छा लग रहा है, जैसे रमजान आ गया, सबके ही रोजे हैं। ये मुर्गा बोल रहा है, ये इस विंडो को ओपन करे तो साथ जो रूम है ना उस पर मुर्गा है, वो कह रहा है कि मेरे हिस्से के भी पकौड़े, उसको खुशबू जा रही है। वो इधर जंप करके आ जाएगा, आ तो नहीं जाएगा इधर। ये बहुत लड़ाका है मुर्गा, इसने जंप करके इधर आ जाना है। वो देखिए, ये देखिए, ये बहुत तंग करता है। जो भी हमारे घर मेहमान आता है उसके पीछे लग जाता है। बंद कर दो जल्दी से। इफ्तारी करने के बाद हम लोग आए हैं घर और यहाँ पे आके हम लोग सौंफ इलायची वाली पी रहे हैं चाय। और यहाँ पे जैसे घर आए थे हमारे घर कुछ मेहमान आ गए थे, अभी मैंने उनके लिए खाना बनाया, ये रोटियाँ बनाई हैं मैंने और अभी हम चाय पी रहे हैं।